नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एमपी के 8 शहरों को स्वच्छता अवार्ड, हरियाणा के झज्जर भूकंप के झटके, पटना के अस्पताल में दिन दहाड़े गैंगस्टर का मर्डर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चे सुनेंगे गीता के श्लोक। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण दिल्ली पहुंचे। तो निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि 6 साल बाद भोपाल फिर से टॉप 2 में आया है, इसलिए शहर में जश्न भी बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। स्वच्छता मित्रों और नागरिकों के साथ मिलकर लड्डू बांटे जाएंगे और सम्मान का जश्न मनाया जाएगा। पिछले सर्वे में भोपाल 5वें नंबर पर था। कचरे की प्रोसेसिंग में सुधार और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को और पुख्ता कर भोपाल ने दावा मजबूत किया है। वहीं फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से भी भोपाल को फायदा मिलेगा। बता दें कि निगम अध्यक्ष ने मिठाई खिलाकर सफाई मित्रों का सम्मान किया। जीएस के चलते राजधानी में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम शहर में हुए हैं। इसमें स्वच्छता से जुड़े काम भी शामिल थे। इसी दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण टीम भी भोपाल पहुंची थी। तो बता दें कि भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण दिल्ली पहुंचे। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि 6 साल बाद भोपाल फिर से टॉप 2 में आया है, इसलिए शहर में जश्न भी बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। स्वच्छता मित्रों और नागरिकों के साथ मिलकर लड्डू बांटे जाएंगे और सम्मान का जश्न मनाया जाएगा। बता दें कि पिछले सर्वे में भोपाल 5वें नंबर पर था। कचरे की प्रोसेसिंग में सुधार और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को और पुख्ता कर भोपाल ने दावा मजबूत किया है। वहीं फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से भी भोपाल को फायदा मिला है। निगम अध्यक्ष ने मिठाई खिलाकर सफाई मित्रों का सम्मान किया। जीआईएस के चलते राजधानी में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम शहर में हुए हैं। इसमें स्वच्छता से जुड़े काम भी शामिल थे। इसी दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें भी भोपाल पहुंची थी, जिसका फायदा भोपाल को मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही राजधानी की महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल दिल्ली में निवास करने वाली महिलाओं के लिए ही लागू होगी। इसका लाभ बाहरी राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नंद नगरी डिपो में आयोजित एक कार्यक्रम में की, जहां उन्होंने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता डीटीसी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फिलहाल डीटीसी पर 65,000 करोड़ रुपए का घाटा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सौगात दी है और अब महिलाओं को पिंक पास दिया जाएगा, यानी कि पिंक टिकट की जगह अब पिंक पास दिया जाएगा और इसका फ़ायदा राज्य की महिलाओं को ही दिया जाएगा। यानी कि जो महिलाएं दिल्ली से बाहर की रहने वाली हैं और दिल्ली में निवास करती हैं, उन महिलाओं को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस पास का फ़ायदा मिलेगा जो कि मूल रूप से दिल्ली की निवासरत महिलाएं हैं। यानी कि सुविधा केवल दिल्ली में निवास करने वाली महिलाओं के लिए ही लागू होगी। तो मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नंद नगरी डिपो में आयोजित एक कार्यक्रम में की, जहां उन्होंने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता डीटीसी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फिलहाल डीटीसी पर 65,000 करोड़ रुपए का घाटा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से खत्म या कम किया जा रहा है। अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर धरती पर लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को पत्नी कामना और 6 साल के बेटे
क्याश से मुलाकात की। शुभांशु ने पत्नी को गले लगाया और बेटे को गोद में उठाया। शुभांशु ने तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि अंतरिक्ष की उड़ान अद्भुत होती है, लेकिन लंबे समय बाद अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत होता है। धरती पर लौटकर जब परिवार को गले लगाया तो लगा कि जैसे घर आ गया। शुभांशु ने पोस्ट के जरिए बताया कि अंतरिक्ष में जाने से पहले वे 2 महीने क्वारंटीन थे। उन्हें परिवार से 8 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होती थी। मेरे छोटे बेटे को बताया गया कि उनके हाथों में कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए वो पापा को नहीं छू सकता। हर बार वो अपनी माँ से मासूमियत से पूछता कि क्या मैं अब हाथ धोकर पापा को छू सकता हूँ। आज ही किसी प्रियजन को खोजें और उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। हम अक्सर जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में लोग कितने अहम हैं। स्पेस मिशन जादुई होते हैं, लेकिन उन्हें इंसान की जादुई बनाता है। तो बता दें कि अंतरिक्ष से लौटे भारतीय वैज्ञानिक और लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को पत्नी कामना और 6 साल के बेटे क्याश से मुलाकात की है। तो शुभांशु ने पत्नी को गले लगाया और बेटे को गोद में उठाया। शुभांशु ने तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि अंतरिक्ष की उड़ान अद्भुत होती है, लेकिन लंबे समय बाद अपनों से मिलना उतना ही अद्भुत होता है। धरती पर लौटकर जब परिवार को गले लगाया तो लगा कि जैसे घर आ गया। शुभांशु ने पोस्ट के जरिए बताया कि अंतरिक्ष में जाने से पहले वे 2 महीने क्वारंटीन थे। उन्हें परिवार से 8 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होती थी। इस दौरान अपने इन सफ़र को साझा किया और जिस प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा तय की, उन तमाम अनुभवों को भी साझा किया और बताया कि किस प्रकार अंतरिक्ष के दौरान जब वो वहाँ अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय वो किस प्रकार अपने परिवार से दूर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे बेटे को बताया कि उसके हाथों में कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए पापा को नहीं छू सकता। हर बार वो अपनी माँ से मासूमियत से पूछता था कि क्या मैं अब हाथ धोकर पापा को छू सकता हूँ। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आज ही किसी प्रियजन को खोजें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हम अक्सर जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में लोग कितने अहम हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि स्पेस मिशन जादुई होते हैं, लेकिन उन्हें इंसान ही जादुई बनाता है। रीवा जिले में लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर है, तो वहीं कई पहुंच मार्ग भी बाधित हो गए हैं। शहर के निचली बस्तियों और मोहल्ले सहित कॉलोनी में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। जिला प्रशासन लगातार हो रही बारिश पर नजर बनाए हुए है। वहीं बारिश के बीच आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और बारिश को लेकर हालचाल जाना कि इस बारिश में वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार बता दें कि रीवा जिले में बारिश हो रही है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पहुंच मार्ग बाधित हो गए हैं। शहर के निचली बस्तियों और मोहल्ले सहित कॉलोनी में भी जल भराव की स्थिति बन गई है और ये स्थिति सिर्फ रीवा की ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और लोग अक्सर जान जोखिम में डालकर ऐसे रपटे पार कर रहे हैं जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है और कई बार हम देखते हैं कि जब लोग जान जोखिम में डालकर इस प्रकार से रपटों को पार करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। तो प्रशासन लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है और बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। तो मौसम विभाग ने भी कई जगहों पर, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा भी अपने खतरे के निशान के पास बह रही है। इसके साथ ही तमाम जो नदियां हैं वो भी लगातार उबाल मान रही हैं। तो बारिश से कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं, कई गांवों का संपर्क टूटा है और इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, SDRF, NDRF, वो भी लगातार मुस्तैद हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। तो रीवा जिले में लगातार
मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर पहुंच मार्ग भी बाधित हो गए हैं। शहर के निचली बस्ती और मोहल्ले सहित कॉलोनी में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार हो रही बारिश पर नजर बनाए हुए है और बता दें कि प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। में झमाझम बारिश का दौर जारी है और लगातार लगभग 12 घंटे से रीवा शहर पे बारिश हो रही है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक नाला है जो उफान पे है और ये जेपी मार्ग बोला जाता है, जहाँ से जेपी का ये रास्ता निकलता है, ये भी उफान पे है। और ये 12 घंटे की लगातार बारिश से जो नदी नाले हैं उफान पे हैं। जो रीवा शहर की जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पे भी जलभराव की स्थिति हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो पानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कब से बारिश हो रही है यहाँ पे? जैसा कि कल रात से देखने में आ रहा है कि बारिश का दौर लगातार जारी है और हम लोग अभी पूरा शहर घूम के आए हैं। पूरे शहर में जो स्थिति है, तो अगर इसी तरह बारिश का दौर जारी रहा तो निश्चित तौर से जो है संतानमय की स्थिति यहाँ पर जो है रिपीट होने वाली है। ये कब कितने घंटों से बारिश हो रही है? ये लगातार कल रात से बारिश का क्रम जारी है। और जैसा कि अभी सुबह हम लोग यहाँ पर आए थे तो इस नाले में ये पानी नहीं था, पर अभी जब हम आए हैं तो फिर ये नाले में के ऊपर पानी चल रहा है। और जैसा प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं कि जिससे ये लोग जो है इस रपटे को पार ना करें। क्या लग रहा है, जैसे जिस तरीके से बारिश हो रही है अभी, तो क्या माना जा रहा है कि अगर ये बारिश का दौर जारी रहा तो क्या स्थिति होगी शहर में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है रीवा शहर की जो संतानमय की स्थिति थी, वो संतानमय की स्थिति की पुनरावृत्ति रीवा जिले में होने जा रही है। ऐसे बारिश का क्रम जारी है तो निचले जो इलाके हैं रीवा शहर के, वहाँ पर पानी भरने का क्रम लगातार जारी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग पानी से बचाव के लिए छतरी का उपयोग कर रहे हैं। और लगातार ये जो नाला है उफान पे है, आप देख सकते हैं किस तरीके से नाला बिल्कुल अपने स्वरूप पे है और जिस तरीके से बहाव है जो काफ़ी तेज़ है नाले का। निश्चित तौर पे अगर ये बारिश का दौर जारी रहा तो रीवा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। सुशील चतुर्वेदी, IND 24 रीवा। ओडिशा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का जाम किया। इसके साथ ही यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी कतार लग गई। वहीं आसपास के कई दुकानों को बंद किया गया। मार्केट में सन्नाटा रहा। इसके साथ ही मयूरभंज में भी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इसमें बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में नजर आए। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में छात्रा ने हैरेसमेंट से तंग आकर 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली थी और उससे एम्स ले जाया गया, जहां 14 जुलाई को उसने दम तोड़ दिया था। 14 जुलाई को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स के फर्न यूनिट में जाकर पीड़िता से मुलाकात की थी। उन्होंने पीड़िता के परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज का आश्वासन दिया था। तो ओडिशा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं आसपास की कई दुकानों को बंद रखा गया। मार्केट में सन्नाटा रहा। मयूरभंज में भी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इनमें बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में नजर आए। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में छात्रा ने हैरेसमेंट से तंग आकर 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली थी। उससे एम्स ले जाया गया, जहां 14 जुलाई को उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि 14 जुलाई को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स के फर्न यूनिट में जाकर पीड़िता से मुलाकात की थी और पीड़िता के परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज का आश्वासन भी दिया था। ब्रिटेन की सरकार द्वारा फिलिस्तीन एक्शन गुट को आतंकी संगठन घोषित करने के खिलाफ शनिवार को लंदन में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
ये कार्रवाई रॉयल एयर फोर्स बेस पर तोड़फोड़ और हमले के बाद की गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि दोपहर तक 42 लोग हिरासत में ले लिए गए थे। इनमें से 41 को प्रतिबंधित संगठन के समर्थन में नारे लगाने, खास कपड़े पहनने या झंडे, साइन और लोगो दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य शख्स पर सामान्य हमले का आरोप है। बता दें कि यह दूसरा हफ्ता था जब लोग फिलिस्तीन समर्थक इस गुट के पक्ष में सड़कों पर उतरे। बता दें कि सरकार ने हाल ही में इस गुट को आतंकी संगठन घोषित किया है, जिसके बाद इसका समर्थन करना अपराध माना जा रहा है। पिछले हफ्ते भी इसी तरह के प्रदर्शन में 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। प्रदर्शन के लिए पार्लियामेंट स्क्वायर में 2 ग्रुप जमा हुए थे, जिन्होंने महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मूर्तियों के नीचे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन करता हूं लिखे साइन लिए खड़े थे। पुलिस और मीडिया ने उन्हें घेर रखा था। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर एक दूसरे के ऊपर लेट गए, जबकि पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली और साइन बोर्ड जब्त किए। बाद में पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को उठाकर पास खड़ी पुलिस वैन में ले गई। बता दें कि शनिवार को लंदन के अलावा मैनचेस्टर, कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेयरी में भी ऐसे प्रदर्शन हुए। इस महीने की शुरुआत में फिलिस्तीन एक्शन को आतंकवाद निरोधक कानून 2000 के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। अब इस गुट की सदस्यता या इसके समर्थन में कोई कदम उठाने की सजा 14 साल की जेल हो सकती है। बता दें कि बीते 20 जून को फिलिस्तीन एक्शन के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सफोर्ड शायर के ब्रिज नॉर्टन में रॉयल एयरफोर्स बेस में घुसकर 2 विमानों को लाल रंग और हथौड़े से नुकसान पहुंचाया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू पटेल ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस वर्ष मई से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 29वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी एक अधिसूचना पढ़कर सुनाई, जिसमें न्यायमूर्ति सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बता दें कि 26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में जन्मे मुख्य न्यायाधीश सचदेवा ने 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की और उसी वर्ष वकालत शुरू की। उन्होंने 1985 में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1988 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित कैंपस लॉ सेंटर से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1 अगस्त 1988 को उन्हें दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। 2013 में बने दिल्ली हाई कोर्ट में जज। बता दें कि 17 अप्रैल 2013 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 18 मार्च 2015 को वो स्थायी न्यायाधीश बने। उन्हें 2 दशकों से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा को 24 मई 2025 को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। वे तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद के रिटायरमेंट के बाद से चीफ जस्टिस का दायित्व संभाल रहे थे। इससे पहले भी वे 9 जुलाई 2024 से 24 सितंबर 2024 तक प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाल चुके हैं। 30 मई 2024 को जस्टिस संजीव सचदेवा का दिल्ली हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को एक और जज दिया है। तो जस्टिस विवेक कुमार सिंह की मध्य प्रदेश में नियुक्ति की गई है। वे भी मद्रास हाई कोर्ट में हैं, जिनका ट्रांसफर जबलपुर किया गया है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। फिल्म बजरंगी भाईजान को 10 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने खुशी जाहिर की है। 2015 में आई बजरंगी भाईजान फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। खासकर हर्षाली के किरदार की सराहना की गई थी। एक ऐसे फिल्म आई थी जो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक एहसास थी। प्यार, इंसानियत और विश्वास का एक मैसेज था जिसने करोड़ों लोगों को छू लिया था। और जब बजरंगी भाईजान मेरे जिंदगी में आई,
मैं सिर्फ 6 साल की थी। मैंने फिल्म में एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मेरी खामोशी इतनी सुनी जाएगी। उस उम्र में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे मुन्नी समझ आती थी। मैंने उसे जीने में अपना पूरा दिल लगा दिया था। मूसलाधार बारिश के चलते लोहा घाट फायर स्टेशन के पास 2 महीने पहले बनी अस्पताल कैंपस की बाउंड्री वॉल बीम सहित ढह गई। इस हादसे में थाना अध्यक्ष की गाड़ी, अग्निशमन वाहन और फायर कर्मी की कार क्षतिग्रस्त हो गई। महिला फायर कर्मियों की बैरक को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि जनहानि नहीं हुई। फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर ने बाउंड्री वॉल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाउंड्री वॉल एक बारिश भी नहीं झेल पाई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लोहा घाट से, जहां लोहा घाट में एक बाउंड्री वॉल जो कि हाल ही बनी थी, एक बारिश में ही ढह गई। तो बारिश से बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिरी है। आई थी उस दौरान क्या है कि ये दीवार है सर स्कूल की, अस्पताल की सर, तो वहाँ पर जो गाड़ी वो गिरी है नीचे की, तो एकदम ब्राह्म सीधा हुआ है। और ये टीन ये थी वो भी ऊपर क्षतिग्रस्त हुआ। गाड़ी ऊपर हमारे सर ईंटें फीटे जो भी था मलबा उससे ऊपर गिरा था। तो सर हमारे बड़े टैंकर जो है पम्प टैंकर, इसमें सर क्या है कि एक जब गिरा है तो पंप पर जो एंगल थे, सीढ़ी थी, लेटर वगैरह, तो उसने सपोर्ट रोका है सर उसको। तो इंजन पर हमारी ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद में हमें पता चलेगा क्या क्या इसमें हानि हुई है। खबर बद्रीनाथ से है, जहां मानसून के सक्रिय होने के चलते भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों की आमद घटने लगी है। इन दिनों बड़ी सुगमता के साथ मंदिर गर्भगृह में श्रद्धालुओं को हरि नारायण प्रभु के दर्शन का पूर्ण लाभ मिल रहा है। देर रात से लगातार क्षेत्र में हल्की बारिश जारी है। बारिश 26 मिलीमीटर नंदानगर क्षेत्र में दर्ज हुई है। वहीं ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 12.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। बद्रीनाथ धाम में महज 1500 तीर्थ यात्रियों की आमद हुई है। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 11,56,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीपुरी पहुंचकर भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।